प्लस ग्लिसरल डिहाइड, इसका HCl से रिएक्शन हो गया विद इन फर्दर। सो D प्लस जो आपका ग्लिसरल डिहाइड हो गया वो कैसे हो गया, तो देखिए सबसे पहले तो ये बनाए आप CH2OH, इधर बन गया आपका OH, इधर H, ये हो गया आपका CHO, करेक्ट। अगर आप उसको देखेंगे D का मतलब हो गया, देखिए ये इस CH2OH के ऊपर, ये अगर ये राइट में है OH तो ये D हो गया, अगर ये लेफ्ट में होता तो इसका बोल देते L, ठीक, समझ में आया? तो जब इसमें आप रिएक्शन कराते हो HCN की, जब भी HCN की RCHO वगैरह इस टाइप से कंपाउंड से रिएक्शन होगी तो आपका साइनोहाइड्रिन बनता है, ठीक है। साइनोहाइड्रिन क्या होगा, जैसे जिसमें आपका CN भी होगा अवेलेबल और इसमें OH भी। CN नेगेटिव इसकी अटैकिंग स्पीसी है, तो ये अटैक करती है इस पर और ये बॉन्ड को खोल देगी, समझ में आया? तो इसको अगर आप गौर से देखोगे तो OH हो गया CH2OH, एक H इधर मान लेता हूँ, ठीक है, H यहाँ पे आ गया OH, O नेगेटिव बल्कि, एंड इधर आ गया CN, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये इस तरह का प्लेन में बना हुआ है, C डबल बॉन्ड O इस तरह। तो अगर ये C नेगेटिव ऊपर से अटैक करता है या नीचे से अटैक करता है तो दो रिएक्शन, दो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव और उसमें पूछा हुआ है। SN2 रिएक्शन है या तो नीचे से या ऊपर से, तो सपोज एक में तो इसने O नेगेटिव ऐसे रिएक्शन कर दी, समझना। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये तो D तो है ही, ये ऐसे CH2OH, दूसरे में क्या हो सकता है, CN यहाँ पे है, O नेगेटिव यहाँ पे हो जाए, H यहाँ पे, इतना समझ में आया? ओके गाइज, नाउ ये बन गया आपके। अब H2O H पॉजिटिव है, अब इसका देखिए, इसमें अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो H2O या हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेसिकली, या हाइड्रोलिसिस इधर H तो जोड़ देगा, एक इधर H एंड एक इधर H, ये तो सबको पता है। लेकिन जो RCN है ना, इसको भी कन्वर्ट कर देता है RCOOH में, हाइड्रोलिसिस। इसकी एक सिंपल ट्रिक है गाइज, ये इसमें मैंने ट्रिक भी बताई, अपलोड की भी है, मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा ट्रिक की। मैंने आपको उसमें बताया था कि देखिए कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन जो नाइट्रोजन है वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरह के होते हैं ना, तो ये नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो H और OH में आप माने तो ये जो थोड़ा ये वाला पार्ट होता है ये थोड़ा पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पार्ट तो इधर, H पार्ट इधर चला जाता है। तो तीनों बॉन्ड ब्रेक कर दो, RC 3 बॉन्ड हो गए, तीनों पे OH जोड़ दो, और N है इधर, तीनों पे NH3 जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, अमोनिया। अब ये क्या हो गया, ये एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, तो ये O और एक H निकल गया, वाटर निकल गया, तो इधर क्या हो जाएगा C, ये डबल बॉन्ड इधर का मिलके O और एक OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटी सी ट्रिक है गाइस, लेकिन बहुत काम की ट्रिक है, आई टेल यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इसमें हाइड्रोलिसिस करा तो ये भी COOH में कन्वर्ट हो गए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, राइट। नाउ थर्ड स्टेप में जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो हो रही है आपकी HNO3 के साथ। HNO3 के साथ खास बात ये है कि जब भी आपके प्राइमरी अल्कोहल देखता है ना, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है ना, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, कुछ नहीं सोचना आपको। अब इसमें देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, सिमिलरली ये भी सेकेंडरी है और ये भी, लेकिन ये प्राइमरी है, राइट। तो इसको बस सिंपल CH2OH को हटा के COOH लगा दो। सिमिलरली इस CH2OH को हटा के ये COOH लगा दो, करेक्ट। ये आपके जो फाइनल प्रोडक्ट बन गए इधर, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में कहा है कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कायरल सेंटर, देखिए ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे कायरल सेंटर है, ये सब अलग ब्रांचेज हैं। सिमिलरली ये भी कायरल सेंटर है, अभी तक तो ये दिख रहा है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन अगर इसमें देखोगे आप गौर से, इसमें इस वाले में जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कायरल कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट ऑफ दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री ये एक मेजो कंपाउंड बन गया, और विच इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, लेकिन इधर सिंपल ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। समझ में आया गाइस? सो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है, दिस इज योर करेक्ट आंसर।